जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर से आ चुके हैं अपन राजस्थान विश्वविद्यालय के एक और मॉडल पेपर को लेकर के, जहां पर ये वो मॉडल पेपर है जो बहुत दिनों से आप बात कर रहे थे। लेकिन बेटा सीधी सी बात है कि हमने एक शेड्यूल बना रखा था कि इस दिन को हमें ये मॉडल पेपर देना है, क्योंकि हमें भी लगता है कि जब हम मॉडल पेपर देते हैं तो बच्चा पूरा डिपेंड हो जाता है। हम चाहते हैं कि बच्चा पहले खुद की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ले, उसके बाद मॉडल पेपर पे डिपेंड हो, क्योंकि अगर यहां 19-20 हो तो वहां तो अपने पास में 21 चलने वाली चीजें है ना, इसलिए। लेकिन आपको पता है कि फुल एनालिसिस के साथ में चीजें आती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आती है। और क्योंकि आपको पता है बेटा, ये जो फर्स्ट और सेकंड की चीजें है ना, और खास करके अगर मैं बात करूं हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी के अंदर दो मॉडल पेपर निकालना एक बहुत बड़े दिमाग की बात होती है, क्योंकि आसानी से दो मॉडल पेपर नहीं निकलेंगे। क्योंकि जब आप सिलेबस को देखोगे तो बहुत छोटा सिलेबस आपको दिखाई देगा। उस छोटे सिलेबस से आपके लिए दो मॉडल पेपर निकाल के लाना, यानी डबल क्वेश्चंस निकाल के लाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, एनालिसिस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले बेटा बीएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम बच्चों के लिए सामान्य हिंदी का पेपर, जो हमारे पास में क्या रहने वाला है, मॉडल पेपर फर्स्ट रहने वाला है। और इसके जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आज से पहले हुआ है। जैसा इंग्लिश में बात करें, बॉटनी की बात करें, फिजिक्स की हम बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब जगह आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि वासुदेवा एजुकेशन एक चीज पे नहीं, बड़ी चीजों पे काम कर रहा है। और कल छोटा सा मैंने कमेंट देखा था अपनी जूलॉजी की वीडियो पे, एक बच्ची थी जिसका नाम रिद्धि नाम था, पढ़ा था मैंने, रिद्धि शर्मा नाम था। तो रिद्धि शर्मा कह रही थी सर वहां कुछ पढ़ा रहे हैं, यहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं। तो बेटा मैं एक चीज कहूंगा, आपको दिमाग में रखना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको कहां पढ़ना है। क्योंकि आप एक तरफ सीरीज पढ़ो, एक तरफ सारथी पढ़ो, एक तरफ सोलवर्ड पेपर पढ़ो, एक तरफ आप ऑफलाइन क्लास लो, फिर एक तरफ आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, सभी जगह मैटर अलग होता है। आप कहोगे सर क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, बेटा क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है, बड़ा डिफरेंट होता है। तो ये आपके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज है, आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना क्या है। आपको तजुर्बेदारों पे यकीन है या कहीं और यकीन है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं किसी चैनल की बुराई नहीं करता हूं, मैं सीधी सटीक बात कहता हूं। अगर तजुर्बेदारों से पढ़ना है तो कुछ सीख के जाओगे आप लोग, रट्टा मारी हुई चीजें मैं नहीं बताऊंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपन ने बॉटनी के जो क्वेश्चन थे, छोटे प्लस में बड़े, ऐसे कैसे आपको छाप के दिए थे। यानी 100% मैटर में से 95 to 100, यानी बीच का आंकड़ा। यानी मैंने जब पेपर देखा था तो उसमें से अपना 98% मैटर जो था वो यूं एज इट इज छाप के दिया था अपन ने। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहां पे यकीन रखना है। बस थोड़ा सा मैं कहूंगा, समझदार सतर्क आप हो, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत आए, उससे मैं बता सकता हूं कि आप बहुत समझदार हो, इंटेलिजेंट हो और मोर इंटेलिजेंट हो, ये भी मैं कह सकता हूं। पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, और पहला क्वेश्चन निकल के आता है बेटा। और जैसा कि आपको पता है कि पहले क्वेश्चन का मतलब है कि सारे के सारे प्रश्न करने हमें अनिवार्य होते हैं। और अगर अपन इसकी बात करें, इस पेपर की बात करें, जनरल हिंदी वाले पेपर की बात करें, तो यहां से 12 क्वेश्चन निकल के आते हैं। कितने बेटा? 12 क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चनों की डिपेंड की मैं बात करूं, एक चीज और कह दूं, जब अपने पास में वीडियो कंप्लीट होगी, वीडियो आपके पास में आएगी, उसके बाद में आप ऐप डाउनलोड करना अपना वासुदेवा एजुकेशन, वहां आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो अपने पास ऐप है उनको तो पीडीएफ वैसे भी मिलने वाली है, जो नहीं है वो भी अपने पास में ऐप पर आना, उनको आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है बेटा? बेटा एक हमारे पास में कहानी थी जिसका नाम ईदगाह था, जो बचपन में पढ़ी थी, मेरे टाइम पे भी ये चलती थी। और ईदगाह के अंतर्गत एक दादी और एक पोते की कहानी बताई गई है। तो इस दादी और पोते की कहानी के लिए मैं कहूंगा कि ईदगाह कहानी के जो लेखक थे वो बड़े ही फेमस लेखक थे, हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान था, और बढ़िया स्टोरी टाइप अपनी चीजों को रखते थे, सिस्टमेटिक रखते थे। उनका नाम था बेटा मुंशी प्रेमचंद। कौन था बेटा? मुंशी प्रेमचंद। तो मैंने यहां पे लिखा है आपके पास में नाम, कि आपको ऐसे कैसे आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे छोटे क्वेश्चनों के। मुंशी प्रेमचंद कौन होगा बेटा? मुंशी प्रेमचंद अपने पास में। ठीक है, उसके बाद में बेटा दूसरा क्वेश्चन आता है अपने पास में, उजाले के मुसाहिब कहानी का मुख्य संदेश क्या है? एक कहानी और लिखी गई थी जिसका नाम था उजाले के मुसाहिब। तो उजाले के मुसाहिब का मतलब है, सिंपल सी बात है, इस कहानी का एक मुख्य शीर्षक की मैं पहले बात करूं तो इसका होता है बेटा स्वार्थी। क्या होता है बेटा? स्वार्थी, सेल्फलेस होता है अपने पास में। और बेटा मैं सिंपल सी एक बात देखूं कि जहां पर आदमी को दिखता है ना कि यहां से हमें कुछ मिल सकता है, तो तुरंत वहां जाकर के बैठ जाता है। तो वहां क्या होता है? स्वार्थ होता है अपने पास में।
एक होता है ना, हम दोस्ती करते हैं, हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, हम भाई बहनों का प्यार भी होता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम बड़े भाई से ज्यादा अटैच होते हैं, बड़े भाई का कहना मानेंगे, बड़ी भाई की चीजें मानेंगे, तो हमें लगता है कि इससे हमें कुछ खाने को मिलेगा, तो वो एक स्वार्थ हो जाता है। और एक हम होता है कि हम बिना स्वार्थ हम काम कर रहे हैं, एक आदर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वहां स्वार्थ नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, उजाले के मुसाहिब का मतलब होता है अपने पास में स्वार्थी। क्या बेटा? स्वार्थी होता है अपने पास में। क्या होने वाला है बेटा? स्वार्थी होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में मैं सिंपल सी बात जानता हूं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक कौन है अपने पास में? नाखून क्यों बढ़ते हैं अपने पास में? और हमें पता है कि हम काट लेते हैं, फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद देखते हैं फिर बढ़ जाते हैं अपने पास में। ऐसे अपने हेयर होते हैं, ऐसे अपना सेविंग होता है, हम काट लेते हैं, फिर अपने पास में क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो ये जो नाखून बढ़ने वाली जो चीजें थी, ये किसने लिखी अपने पास में? तो बेटा याद रखना अपने पास में हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर मैं लिखूंगा नाम बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आपको यहां नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब सुनो, हामिद मेले से क्या खरीद कर लाता है? तो बेटा हामिद की जो दादी थी, यानी जो ईदगाह जो कहानी थी उसके अंदर हामिद और हामिद की दादी की कहानी बताई गई थी। हामिद मेला जाता है, जब मेला जाता है तो दादी उसे कुछ पैसे देती है और उसे कहती है कि अपने लिए खिलौने लेके आना। लेकिन जब हामिद जाता है और जब वो खिलौने खरीदने जाता है तो उसे याद आता है कि मेरी माँ मेरी जो दादी है, हम अक्सर क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, तो वो दादी वर्ड जो है वो माँ निकल के आ रहा है। तो दादी जो है वो चूल्हे पे क्या बनाती है? रोटी बनाती है। और जब वो रोटी को उतारती है ना अपने पास में चूल्हे से, तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो क्यों ना मैं उनके लिए क्या खरीद लूं? चिमटा खरीद लूं। क्या खरीद लूं? चिमटा खरीद लूं। और ये चिमटा जो है वो उनके लिए बहुत काम आने वाला है। तो हामिद ने मेले से क्या खरीदा था बेटा? चिमटा खरीदा था। क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। याद रखिएगा बेटा। और मैं आपको साथ में सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, विद डिटेल दे रहा हूं। अगर डिटेल से भी पूछे ना तो आएगा क्वेश्चन बेटा, और ईदगाह से एक क्वेश्चन आएगा, श्योर आएगा, आगे आएगा। देखो, आज भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, तालाब के लेख के लेखक का नाम लिखिए। आज भी खड़े हैं, तालाब के लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा इनका जो लेखक थे अपने पास में वो थे अनुपम मिश्रा। कौन थे बेटा? अनुपम मिश्र थे अपने पास में। कौन थे बेटा? अनुपम मिश्र थे। कौन थे बेटा? अनुपम मिश्र थे अपने पास में, ठीक है। इसके बाद आओ क्वेश्चन पे, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर किस विधा की रचना है अपने पास में? इंस्पेक्टर मातादीन जो थे वो चांद पर किस विधा की रचना है? अब सुनो, इंस्पेक्टर मातादीन, अब मातादीन चांद पे तो जाएगा नहीं, तो यहां पर हम क्या दे रहे हैं? कोई ना कोई व्यंग्य दे रहे हैं, यानी उनको हम क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं अपने पास में। तो हम लिखेंगे व्यंग्य। क्या लिखेंगे बेटा? व्यंग्य। क्या लिखेंगे बेटा? व्यंग्य लिखेंगे अपने पास में। इसके बाद में हमारे पास में है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि है? कबीर किस भक्ति धारा के कवि है? तो आपको पता होगा, कबीर ने जब जब अपने पास में पद्यांश लिखे हैं अपने पास में, और जब जब हम उन पद को पढ़ते हैं हम भक्ति के अंदर क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं अपने पास में। तो हम सीधी बात कहेंगे, निर्गुण भक्ति। क्या बेटा? निर्गुण भक्ति धारा। क्या बेटा? निर्गुण भक्ति धारा अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा, इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा, इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं बेटा। और क्वेश्चन के साथ में अगर इसके आंसर की बात करें तो अपन ने इसका पेज क्या था, थोड़ा सा मिस कर दिया, दोबारा चिपका देंगे। अपने पास में रखा है, अपने पास में रखा है। डिजिटल बोर्ड का यही उपयोग है, आपकी चीजें सही जगह पे रखी होती है, आपकी चीजें सही जगह पे रखी होती है। ये लो बेटा अपन ने चिपका दिया। अब सुनो क्या कह रहा है, तुलसीदास की एकता। क्या बेटा? तुलसीदास की एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। अब बेटा हमें क्या लिखना है? तुलसीदास की रचना। अब तुलसीदास का हमने नाम पढ़ा है, और लेकिन आपको पता होगा कि तुलसीदास जी का नाम हमारे घरों में भी आता है और हम पढ़ते भी है, और हम पढ़ते हैं रामचरितमानस। क्या पढ़ते हैं बेटा? रामचरितमानस। तो ये रामचरितमानस जो था वो किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था। किसने बेटा? तुलसीदास जी ने लिखा था, ठीक है। अब सुनो, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है अपने पास में? तो इनके कवि है बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है अपने पास में। इसके बाद में बेटा मातृभूमि कविता किस कवि की रचना है? मातृभूमि कविता किस कवि की रचना है अपने पास में? तो बेटा ये नाम है मैथिली शरण गुप्त का।
किसका है बेटा? मैथिली शरण गुप्त का अपने पास में। इसके बाद था हिरोशिमा कविता का रचनाकार कौन है? तो बेटा हिरोशिमा अपने पास में रचनाकार पूछ रहा है, लेकिन यहां से गद्यांश भी निकल के आता है, यहां से बड़ा क्वेश्चन भी निकल के आता है। और इसके रचनाकार की बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर। कौन बेटा? गिरिजा कुमार माथुर हो जाएंगे अपने पास में। उसके बाद में नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था बेटा? तो नागार्जुन का नाम था बेटा वेदनाथ मिश्र। क्या था बेटा? वेदनाथ मिश्र था अपने पास में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या बेटा? 12 क्वेश्चन। अब सुनो, अब आएंगे आपके पास में 2 गद्यांश और 2 पद्यांश, यानी ऐसे करके 4 आपके पास में व्याख्या आने वाली है, 2 गद्यांश की और 2 पद्यांश की। तो बेटा देखो, गद्यांश करने का तरीका आप एक सीधी बात समझो। सबसे पहले आपको गद्यांश के अंतर्गत क्या करना है कि जो आपकी गद्यांश की बातें हैं, जो आपकी गद्यांश है वो ऐसे कैसे रह जाएगा। उसके बाद में आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है कि आपको उसके बारे में क्या पता है। पता मतलब कहां से उठाई गई है, किसने लिखी है, क्या शीर्षक होने वाला है, ये लिखना है। और उसके बाद में हमें इसकी क्या बतानी है बेटा? व्याख्या बतानी है। क्या बतानी है? व्याख्या बतानी है अपने पास में कि इसमें लिखा क्या है अपने पास में। और अंत में हमें क्या बताना है बेटा? भावार्थ, कि इससे अपने पास में निकल करके क्या आता है वो बताना है। तो ये 3 चीजों पे हमारे पास में आगे के 4 क्वेश्चन डिपेंड करने वाले हैं। अब सुनो बेटा, शांति से सुनो। किसी एक सप्रसंग व्याख्या, तो मैंने यहाँ पे 2 गद्यांश, जैसे क्वेश्चन आता है ना वैसे अपने पास में देखो, दादी की दुआएं सीधे अर्श पर, दादी की दुआएं सीधे अर्श पर पहुंचेंगी, लोग कहेंगे हामिद ने बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदा, कितना अच्छा लड़का है, खिलौने थोड़ी देर खुश करेंगे पर चिमटा वर्षों काम आता है। और ये मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी है जिसके अंदर दादी और पोते के बारे में बताया गया था, जैसा मैंने कहा। और दादी जो है, दादी के द्वारा पैसे दिए गए थे, लेकिन उसने खिलौने ना खरीदकर चिमटा खरीदा, क्योंकि चिमटा जो था वो बरसों तक काम आएगा। और जब भी दादी उस चिमटे को काम में लेगी तो उसे याद आएगा कि ये मेरे पोते ने खरीदा था, अपने खिलौने ना खरीदकर चिमटा खरीदा था। तो ऐसा कुछ हमें व्याख्या के अंदर लिखना है, भावार्थ लिखना है अपने पास में, दादी और पोते के प्रेम के बारे में लिखना। तो ऐसे हमारे पास में क्वेश्चन क्या होंगे, बन जाएंगे। इसकी भी डिटेल चर्चा मैं ऐप पर डाल दूंगा, देख लेना, अपने पास में पीडीएफ डाल देंगे। दूसरी आती है बेटा, देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया, घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था, घबराहट को घोड़े की लगाम थामकर वह सीधा रंग महल पहुंचा। तो ऐसी एक गद्यांश आएगा, इसके अंदर आपको फिर से प्रसंग बताना है, व्याख्या बतानी है, भावार्थ बताना है, बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है ना। तो ये चीजें बदल जाती है। हमारे पास में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को तोड़ मरोड़ करके वो क्या तोड़ मरोड़ करके क्या बनाते हैं बेटा? कहानियां बनाते हैं, पद्यांश बनाते हैं, जिसे हम देखते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे वो एक कहावत है ना अपने पास में, सब्र किया तो वक्त आया। अपने कई बार कहते हैं ना, सब्र रखो वक्त बदलेगा अपने पास में। तो वैसे ही सब्र किया, वक्त बदल गया। और जैसे वक्त बदला वैसे जज्बात बदल गए, और जैसे जज्बात बदले वैसे इंसान बदल गया। क्योंकि आपको पता है ना कि एक लंबे समय के बाद में इंसान जो है हर चीजों से जीना सीख जाता है, हर चीजों में रहना सीख जाता है। जो चीजों जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ना, वही बहुत खराब लगने लगती है। तो इंसान जो है ना, धीरे धीरे अपने आप को क्या करता है बेटा? मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है अपने पास में। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कविताएं लिखते रहे करो। अब सुनो दूसरी बात, दूसरा गद्यांश है बेटा, 4 लाइनों का है बेटा। मनुष्य 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 है, सब बराबर है। बेटा मनुष्य मनुष्य क्या है? सभी बराबर है अपने पास में, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। अब पुलिस नहीं कहती अपने को, कई बार पुलिस कहती है ना अपने को कई बार कि भाई मेरे लिए तो सब बराबर है, अमीर क्या गरीब क्या, अमीर क्या गरीब क्या, लड़का क्या लड़की क्या, बूढ़ा क्या जवान क्या, मेरे लिए तो सब बराबर है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है ना तो मैं तो उठा के लेके जाऊंगा इसको। तो इसी के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। उसका रात का कर्तव्य भी स्पष्ट, उसका रात का कर्तव्य भी स्पष्ट और निश्चित था, सबके सो जाने पर वह रात भर पहरादारी करता रहता था। तो बेटा हमारे पास में सिंपल सी बात है, रात को जो पहरेदारी करता है उनके बारे में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। इस पूरी कहानी के बारे में आपको सप्रसंग व्याख्या मिल जाएगी, यहाँ पे दे देंगे भी। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या लिखे। बेटा वो तो क्या थे? गद्यांश, कहानी थी अपने पास में, ये पद्यांश होता है। ठीक है। पद्यांश में हमारे पास में रस भरा होता है। ठीक है, रस भरा होता है। कबीरदास जी कहानी याद आती है ना, भक्ति के अंदर लीन कर देना, तो वो बहुत घुमा फिरा के अपने पास में चीजें लिखता है। तो ऐसी एक चीज लिखी है अपने पास में, खेलन में को कागो घुसियो, खेलन में
खेलन में को काको घुसिया, हरि हारे जीते सुदामा, बरबसी करत रसैया, जाति पाति हमते बढ़नाई, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारी गैया। तो ये ऐसा था अपने पास में कृष्ण सुदामा के बारे में कहानियां कही गई थी। उसको आपको क्या करना बेटा, सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है अपने पास में। उसके बाद में है उल्टी करे ताशों को खेले, उल्टी करे ताशों को खेले, रहे बैठी जहां तहा सेवैया, जहां बैठे वहां कौन है, सेवैया, सूरदास प्रभु खेलो चाहते, दावे दियो करी नंद दुहायो। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो पद्यांश है, इनकी सह प्रसंग व्याख्या आपको मिल जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है, कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है अपने पास। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रक ड्राइवर और एक छोटी बच्ची के बीच की कहानी को दर्शाया गया है, तो उसे ही हमको क्या करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है, क्षमामयी तू दयामयी, क्षमामयी तू दयामयी, प्रेममयी है, सुधामयी वात्सलमयी तू प्रेममयी है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में एक माता मातृभूमि के बारे में बताया गया है कि समामयी भी है, दयामयी भी है, प्रेममयी भी है, सुधामयी भी है, वात्स्यमयी भी है और प्रेममयी भी है, शरण भी देने वाली है, आपकी सबके त्राण भी देती है अपने पास, संतान हम तू जननी तू प्राण। तो माता के बारे में बताया गया है, तो उसे ही हमको क्या करना है बेटा, व्याख्या करनी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में बड़े क्वेश्चन, और बड़े क्वेश्चन आने वाले 4 आएंगे, 8 करने कितने हैं आपको बेटा, 4 है। पहला क्वेश्चन है बेटा, कबीर की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कबीर जी के बारे के अंदर जितनी भी कहानियां थी अपने पास में, या जो पद्यांश उन्होंने लिखे थे, उनको क्या सोच के लिखा, कैसे लिखा, क्या कहानियां थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, वर्णन करनी है अपने पास में। तुलसीदास की भक्ति भावना पर क्या डालना है बेटा, प्रकाश डालना है कि तुलसीदास जी जो थे वो भक्ति भावना पर, जो भक्ति जो करते थे अपने पास में, या जैसे रामचरितमानस उन्होंने लिखी तो भक्ति के अंदर लिखी, तो कैसे क्या लिखी वो चीजें बतानी है। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर कविता की मूल संवेदना स्पष्ट करनी है अपने पास में। तो हमारे पास में जो वह तोड़ती पत्थर, इसके अंदर क्या कहा गया था, क्या चीजें थी अपने पास में, विद डिटेल कविता को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, इसके बाद में बेटा हिरोशिमा कविता का संदेश लिखिए अपने पास में। तो बेटा हिरोशिमा कविता का संदेश लिखे, तो हिरोशिमा के लिए मैं एक बात कहूंगा बेटा, ये जो हिरोशिमा थी ये हमारे पास में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के अंदर हुई थी। कब बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में हुई थी। अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिया था, वहां पे विस्फोट हुआ था, और वहां आज भी जो है कई जो लोग पैदा होते हैं वो विसंगतियों में पैदा होते हैं अपने पास में। तो वही चीजें यहाँ पर क्या थी आपके पास में, शॉर्टकट थी अपने पास में, यहाँ बतानी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और शायद आपका मिस हो गया, उसको उठा लेते हैं अपने पास में बेटा। क्वेश्चन जो है वो एक और क्वेश्चन आपका, इसको अपन लास्ट में लगा देते हैं, देख लेना अपने पास में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में, ईदगाही कहानी के आधार पर हामिद का, ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद का क्या बताना है आपको बेटा, चरित्र चित्रण करना है अपने पास में। तो हामिद का चरित्र चित्रण हम कर चुके हैं, क्योंकि दादी और पोते की कहानी को बताया गया था, और दादी के प्रति जो स्नेह था, दादी के प्रति जो प्रेम था, दादी के प्रति जो सीधी बात करें कि अपने पास में जो संस्कार थे दादी के दिए हुए, उन सबको वो क्या कर रहा था, उजागर कर रहा था इस ईदगाह कहानी के दौरान। ठीक है, उसके बाद में उजाले के मुसाहिब कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करना है। तो उजाले के मुसाहिब का मतलब अपने पास में बेटा सिंपल सी बात है, स्वार्थी लोग जो होते हैं उनसे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इसके बारे में बताया गया, तो उसको आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के आधार पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला की विशेषता पढ़नी है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं अपने पास में, इसके बारे में बताना है। तो नाखून बेटा मेरे साथ में देखो, साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस के अंदर तो अपने पास में क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स होती है। ठीक है, अपने पास में स्किन्स होती है, वो उनको क्या करती है, बढ़ा ले जाती है अपने पास में। ठीक है, आज भी खड़े हैं तालाब लेख का मूल संदेश आपको लिखना है। आज भी खड़े हैं तालाब लेख के मूल संदेश को आपको यहाँ क्या करना है बेटा, वर्णित करना है। बड़ा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं होप सो आपको सेमेस्टर फर्स्ट से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मिलेंगे क्यों नहीं, हमने बनाए हैं, हमारी टीम ने बनाए हैं, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बनाए हैं।
तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, सेकंड मॉडल पेपर देखना मत भूलना, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने पास में। और उसके अंदर मैं वो क्वेश्चन ऐड किया हूं जो शायद आपको पूरी यूट्यूब कैटेगरी के अंदर वो देखने को नहीं मिलेंगे अपने पास में, लेकिन हाँ आपकी किताब में जरूर देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन उन्हें टीचर्स बहुत कम ऐड करता है अपने पास में। और दूसरी बात बेटा, मैं एक बात कहूंगा, पीडीएफ वासुदेवा एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा।